स्वागत है आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के एक नए वीडियो के अंदर। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाले एपिसोड में देख लिया था कि जिन्हों उन तीनों मोनार्च को मार देता है और फिर फाइनली वो अपने फादर से जाके मिलता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जिन्हों के फादर पूरी कहानी बताते हैं अपनी। वो बताते हैं कि गेट्स, जिनको की कहा जाता है कॉल्ड फोर्थ मैजिक बीस्ट, डंजन के बॉस को हरा देने के बाद आपको गेट के अंदर से किसी भी हालत में 1 घंटे के अंदर अंदर निकलना होता है। लेकिन मैं इस चीज में फेल हो गया और मैं गेट से बाहर नहीं आ पाया। हालांकि मैंने डंजन के बॉस को हरा दिया, लेकिन 1 घंटे होने के बाद भी मैं उस डंजन से बाहर नहीं आ पाया और मैं उस डंजन में ही रह गया और मैं डायमेंशन ड्रिफ्ट में फंस गया। मैं वहाँ पर काफी दिनों तक था और फिर रूलर्स ने मेरे से कांटेक्ट किया। उन लोगों ने मुझे अपनी ताकत उधार दिया और मेरे से रिक्वेस्ट की कि मैं मोनार्च को रोकूं, सभी मोनार्च को, हाँ शैडो मोनार्च को भी, जो कि जल्द ही जन्म लेने वाला था। और इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरी चॉइस भी नहीं थी, क्योंकि मैं यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकता था। मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। रूलर्स ने मुझे अपनी ताकत दी ताकि मैं धरती पर वापस जाकर सभी मोनार्च को जो कि धरती पर आने वाले हैं उनको रोकूं। लेकिन मैं मिशन कंप्लीट नहीं कर सका। और जानते हो दोस्तों, वो कौन था जिसको कि असल में जिन्वू के फादर को रोकना था? वो कोई और नहीं, वो अपना जिन्वू ही था। तो जैसा कि हम लोगों को मालूम ही है कि जिन्वू के अंदर, यानी कि जिन्वू के शरीर के अंदर ही शैडो मोनार्च आएगा बाद में, और जैसा कि अभी आया भी था और अब जिन्वू शैडो मोनार्च बन चुका है। तो उसके फादर वही बताते हैं कि वो तुम थे। मैं जानता था कि इंसानों पे आने वाले जो सबसे बड़ा डिजास्टर है वो उसी बॉडी में है, लेकिन मैं सिर्फ ये सब कुछ दूर खड़े होकर देखता रहा। जबकि दूसरी तरफ रूलर्स, जिनका पूरा इरादा था कि वो मोनार्च ऑफ शैडो को रोके, लेकिन उनका दिल बदलने लगा। और फिर फाइनली द ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट ने मेरे को एक नया ऑर्डर दिया कि मैं मोनार्च को प्रोटेक्ट करूं। रूलर्स, जिन लोगों को ये रियलाइजेशन हो चुका था कि अगर उन लोगों को मोनार्च के प्लान को रोकना है तो उन लोगों को शैडो मोनार्च, जिनके पास एब्सोल्यूट पावर है, उनकी उन लोगों को जरूरत होगी। ड्रैगन किंग की आर्मी ऑफ डिस्ट्रक्शन, जो कि हेवन के सोल्जर्स से पहले आने वाली थी, और वह एकमात्र व्यक्ति था जो कि उन्हें रोक सकता था। ये एक बहुत बड़ा जुआ था, क्योंकि उन लोगों को भी असल में खुद मालूम ही नहीं था कि वो इंसानों की साइड रहेगा या मोनार्च की। रूलर्स को भी असल में मालूम ही नहीं था कि शैडो मोनार्च, जिसको कि वो लोग प्रोटेक्ट करने का प्लान बना रहे हैं अब, क्योंकि उन लोगों के पास अब कोई दूसरा ऑप्शन है भी नहीं। और इसीलिए ये एक बहुत बड़ा गैम्बल था, क्योंकि असल में उन लोगों को खुद ही नहीं मालूम था कि जो शैडो मोनार्च है वो इंसानों की तरफ से लड़ेगा या मोनार्च की साइड से। उन लोगों को भी खुद नहीं मालूम था। लेकिन जैसा कि अब हम लोग को आंसर मालूम है, और इसीलिए मैंने तुम्हारी हेल्प की। और मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरा ये साइड देखो, जिसपे जिन्हों कहता है कि फादर, उसके फादर उससे कहते हैं कि क्या तुम मेरे से नफरत करते हो? जिन्हों उनसे कहता है कि हाँ कभी कभार। जिन्हों के फादर उससे इस बात के लिए माफी मांगते हैं। जिन्हों उनसे कहता है कि आप हमेशा मेरे दिमाग में रहते थे। जब मैं पहली बार एक हंटर के तौर पर काम करना शुरू किया तब मुझे आपकी याद आती थी। हर बार जब मैं मौत के एकदम करीब जाके बसता था, हर बार जब मैं घर वापस आता था मॉम और जिन्हा से मिलने के लिए, मैं आपसे नफरत करता था। लेकिन हाँ, मैं आपको याद भी किया करता था। ये बात सुन के जिन्हों के फादर की आँख खुली खुली रहती है। वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जिन्हों आगे कहता है, वैसे वैसे आपका क्या? जिन्हों के फादर जिन्हों तक देखते हुए सोच रहे होते हैं कि किस चीज के बारे में जिन्हों कह रहा है। जिसपे जिन्हों उनसे कहता है कि आपने मुझे मिस किया, मतलब हमें, मुझे, जिन्हा को, मॉम को। ये बात सुनकर जिन्हों के फादर के आंखों में आंसू आते हैं। वो जिन्हों से कहते हैं कि हाँ 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 हाँ, हमेशा ऐसा कोई मोमेंट गया ही नहीं जब मैंने तुम्हारे बारे में ना सोचा हो। और ये सब कुछ बातें उसके फादर रोते हुए कह रहे होते हैं, जिनकी पूरी आंखों में बस आंसू ही आंसू होते हैं। जिन्हों भी दूर खड़ा उनको बस देख रहा होता है। वो भी काफी ज्यादा उदास होता है। वह तुम मेरे को देख नहीं सकते थे, लेकिन तुमको दूर से देखना ही मेरे लिए काफी ज्यादा इंजॉयमेंट था। और फिर जिन्हों के फादर खड़े होते हैं, वो जिन्हों जाके गले लगते हैं। और ये मूवमेंट काफी ज्यादा दोस्तों इमोशनल था। जिन्हों के फादर से कहते हैं कि तुम फाइनली एक यंग मैन बन गए हो। और ये बात सुन के जिन्हों के भी आंखों में आंसू हो जाता है। जिन्हों अपने फादर से बोलता है कि क्या वो लोग रूलर्स ही थे जिन्होंने आपका इस्तेमाल कर कर आपको साइड में फेंक दिया? जिसपे जिन्हों के फादर से कहते हैं कि उन लोगों ने सिंपली मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी थी चॉइस की। मुझे उन्होंने चुनने का मौका दिया और मैंने चुना तुम्हें प्रोटेक्ट करना, जो कि मेरे लिए एक अच्छी चॉइस थी। जिन्हों अपने फादर से कहता है कि मैं आपसे और बातें करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ और भी ज्यादा समय बिताना चाहता हूँ। जिसपे जिन्हों के फादर से कहते हैं कि मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कभी एक बेहतर फादर नहीं था, मैं एक अच्छा पिता नहीं था। और ऐसा कहते ही कहते उसके फादर डिसअपेयर होने जाते हैं, क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है अब वो भी धीरे धीरे कर कर उनका साथ छोड़ रही होती है। और इसीलिए वो धीरे धीरे डिसअपेयर होते हैं, यानी कि वो मर रहे थे। और जिन्हों ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो रहा होता है, काफी ज्यादा वो रो रहा होता है। और फिर फाइनली उसके फादर पूरी तरीके से डिसअपेयर हो जाते हैं और जिन्हों सिर्फ खड़े होकर ये सब कुछ देखता रह जाता है। और फिर जिन्हों काफी ज्यादा गुस्से में एक पंच बनाता है। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं जिन्हों के घर पर जिन्हों की मॉम, शायद वो भी समझ गई थी कि अब उनके हस्बैंड नहीं रहे,
यानी कि जिन्हों के फादर अब नहीं रहे, और इसीलिए वो जिन्हा से बोलती हैं कि जिन्हा जिन्हा उनसे बोलते हैं कि हाँ बोलिए। उसकी मॉम बोलती है चलो चलो यहाँ से कहीं दूसरी जगह चलते हैं। इसी रीजन की वजह से मेरे को लग रहा है कि अब हमको ये घर छोड़ देना चाहिए, और उनकी आंखों में से भी आंसू आने लगते हैं। इस तरफ हम लोग जिन्हों को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में आसमान की तरफ मुंह करते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि सुनो, तुम मेरे को सुन सकते हो ना मोनार्च, याद रखना तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो भी आज हुआ है, आज जो कुछ भी हुआ है, तुम्हें इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। तुम मेरे को सुन रहे हो ना। उस दिन शैडो मोनार्च की चीख ने पूरे हेवन और पृथ्वी को हिला के रख दिया था, और फिर उस दिन शुरू होती है रियल वॉर। थॉमस एंड्रे भी अब बच गया था। उन लोगों को भी एम्बुलेंस के द्वारा हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा था जहां पर हंटर और लोग घायल थे। वो बीस्ट जो कि इंसानों की नस्ल को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए आए थे, उनके मर जाने के बाद भी उनके निशान रह गए थे, और जिन्हों को जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और उससे गले लगकर रोने लगते हैं। इस तरफ हम लोग बैटल फील्ड में देखते हैं जहाँ पे मिस्टर बेग बैठे हुए थे। तभी मिस्टर जो उनके पास आते हैं और मिस्टर बेग से कहते हैं आप पहले से ज्यादा काफी बेहतर लग रहे हैं, वैसे क्या अब आपको बेहतर फील हो रहा है। जिसमें मिस्टर जो उनसे कहते हैं कि वैसे आपने पहले आकर उन सब लोगों को खत्म क्यों नहीं कर दिया। जिससे मिस्टर जो उनसे कहते हैं कि क्या आपका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा है, वैसे अगर आपको जरूरत है तो इस चीज के लिए मेरे पास कुछ दवाएं भी हैं, दे दूं। इस तरफ चेयरमैन च्यूल जो कि टीवी में ये सब कुछ नजारा देख रहे होते हैं जो भी यहाँ पर तबाही हुई थी, उसको देखते हुए कहते हैं कि फाइनली ये सब खत्म हुआ। वो बीस्ट टाइप का क्रिएचर और वो वुमेन जो कि पूरी सिटी को बर्बाद करने में तुल गई थी, और साथ ही में वो आइस एल्फ। हालांकि उस बास्टर्ड को तो मैं ही मारने वाला था, और मैंने कसम भी खाई थी कि उस बीस्ट को तो मैं ही मारूंगा जिसने कि चेयरमैन को मारा था। लेकिन कोई बात नहीं। और फिर वो जिन्हों की उस बात को याद करते हैं जिसपे जिन्होंने उनसे कहा था तो आप मेरे को तब तक थैंक्स मत कहिएगा जब तक कि मैं उसे मार ना दूं। और फिर मिस्टर च्यूल हंसते हुए कहते हैं ओहो तो वो आइस एल्फ था। और मिस्टर चोई अपने आप से ही कहते हैं कि थैंक यू मिस्टर जिन्हू। और फिर बाकी सभी लोग भी यहाँ पर प्रिपरेशन करने लग जाते हैं क्योंकि कुछ दिनों बाद ही फिर से वो दोबारा से तबाही आएगी। तो एक्चुअली में ये सिर्फ अभी मोनार्च आए थे, लेकिन जो इनके लोगों के सामने गेट अपीयर हुआ था वो अभी तक ओपन नहीं हुआ है, तो अभी वो भी ओपन होगा और उसमें से भी काफी सारे मॉन्स्टर्स आएंगे। तो इसीलिए सभी लोग उस चीज की तैयारी कर रहे थे ताकि वो लोग इन मॉन्स्टर से लड़ सके। और फाइनली वो दिन आ जाता है। दुनिया भर से जितने भी हंटर्स थे उन लोगों को यहाँ पर बुला लिया गया था ताकि ये सभी लोग एक साथ मिलकर इस बड़े से जाइंट गेट्स में से जो भी मॉन्स्टर आ रहे हैं उनके साथ एक साथ मिलकर लड़ाई करें। दुनिया भर से काफी सारे हंटर्स जितने भी हो सकते थे वो सभी इस जगह पर आ गए थे। सभी लोग तो बस उस गेट को ही देख रहे थे क्योंकि शायद इससे पहले इतना बड़ा गेट तो उन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। ये गेट बहुत ही ज्यादा बड़ा था। चाइना का 7 स्टार का हंटर वो भी यहाँ पर आ गया था। वो भी उस गेट की तरफ देखते हुए कहता है ओ ये तो बहुत बड़ा गेट है। वैसे ये है तो बहुत बड़ा, और इसीलिए इस चीज के बारे में इतनी चर्चा हो रही है। मुझे लगता है कि शायद दुनिया भर के जितने भी हंटर हैं अगर इस चीज से निपटना चाहे भी, मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग इसमें फंस कर गायब हो जाएंगे। थॉमस एंड्रे भी अब ठीक हो गया था और इसीलिए वो भी यहाँ पर आया था। वो भी उस गेट की तरफ देखते हुए कहता है कि इसकी शुरुआत हो चुकी है। चेयरमैन च्यूल वो भी इस जगह पर पहुंच गए थे और वो भी उस गेट की तरफ देखते हुए अपने मन में सोच रहे होते हैं कि आज से पहले कभी भी दुनिया भर के इतने सारे हंटर्स एक जगह पे इकट्ठा नहीं हुए हैं। ये पहली बार ही है जब इतने सारे हंटर दुनिया भर से एक जगह पर इकट्ठा हुए हैं, और मैं तो ये सोच के परेशान हो रहा हूँ कि आखिरकार इसमें से कितने बचेंगे, कितने हंटर्स हैं जो कि जिंदा बच पाएंगे। और सामने यानी इन सब लोग एकदम आगे खड़ा होता है हमारा जिन्हू। वो भी इस गेट को देख रहा होता है, और तभी मिस चाइन जिन्हू के बगल में आती है और उसे कहती है कि मैंने तुमको इससे पहले इतना नर्वस कभी नहीं देखा जिन्हू। जिसपे जिन्हू उससे कहता है ओ सही में। लेकिन जिन्हू तो अपने मन में कुछ और ही सोच रहा था। वो अपने मन में सोच रहा था कि ये गेट ये बस खुलने ही वाला है, और फिर वो गेट ब्रेक होने लगता है। सभी हंटर्स चिल्लाते हैं कि वो लोग आ रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं, सभी लोग लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। और फिर धीरे धीरे कर कर उसमें से कुछ क्रिएचर्स आ रहे होते हैं जिसको ये लोग भी देख कर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। वो लोग चिल्लाते हुए कहते हैं ये तो ये तो आर्मी है पूरी की पूरी, और वो देखो वो कितना बड़ा है। सभी लोग तैयार हो जाओ, अपनी अपनी पोजीशन ले लो, रेडी रहना सभी लोग। जिन्हू जो कि उसी गेट की तरफ देख रहा होता है वो कह रहा होता है कि ये तो, और फिर वो सभी के सभी जो क्रिएचर्स होते हैं वहाँ से अपीयर होते हैं। तो एक्चुअल में ये लोग कोई और नहीं एशबॉर्न शैडो मोनार्च जो है रियल वाले उनकी ही आर्मी है। तो जैसा कि आप लोग को मालूम हो कि जब वो बैटल लड़ रहे थे तो उनको शैडो मोनार्च की जो पावर मिल गई थी, तो वो जो अपने मरे हुए सोल्जर्स थे, जो अपने मरे हुए साथी थे, उनको अपने शैडो आर्मी में यानी शैडो सोल्जर में कन्वर्ट कर लिए थे। तो ये वही है उनकी आर्मी। जैसे जिन्हू की है उसी तरीके से इनकी भी आर्मी है
जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और ये वही लोग होते हैं। और उसमें से कैमिस जैसे जो बड़े बड़े मॉन्स्टर्स थे वो भी उसमें से आ रहे थे, और ये लोग संख्या में बहुत ही ज्यादा थे। और इन लोगों को देखकर तो बाकी सभी जो लोग थे वो तो काफी ज्यादा हैरान थे। और फिर यहाँ पर एंट्री लेता है सबसे ज्यादा पावरफुल शैडो सोल्जर बेलियन। और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या बेलियन यहाँ पर जिन्हू और बाकी सभी हंटर से लड़ाई करने के लिए आया है या कुछ और ही प्लान है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को वैसे बता दूं कि जो सबसे ज्यादा पावरफुल शैडो सोल्जर है वो बेलियन ही है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।